हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और मेरा जो चैप्टर आया था प्रोबेबिलिटी पार्ट थर्ड, उसको आपने देख करके पूरे चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा प्रोबेबिलिटी का, आई होप। अब मैं बच्चों आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस क्लास 10th में जो आया है इससे प्रीवियस ईयर में। तो वो कौन से टॉपिक है आइए हम देखते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए एक चीज और है कि अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर वाइज मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का सॉल्यूशन में लेकर के आऊं, तो बच्चे आप लोग प्लीज इस वीडियो को पूरे वायरल कर दो और साथ ही साथ कम से कम 30 लाइक्स टू 50 लाइक्स पहुंचा दो। ठीक है, तो फिर मैं इस वीडियो इस सारे क्वेश्चंस के मैं क्या करूंगा आपके लिए लेकर के आऊंगा सॉल्यूशन। और दूसरा काम है बच्चों आप लोगों का कि इस वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चंस को आप क्या कर लो, सॉल्यूशन कर लो। और दिए हुए बोर्ड लाइन नंबर पे, जो बोर्ड लाइन नीचे नंबर आ रहा है उस पे आप लोग क्या कर दो, मुझे सेंड कर देना। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चे जो आने वाला है यहाँ पे वो आता है रियल नंबर चैप्टर, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है। इसमें 6 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा बच्चे वो 6 मार्क्स तक के आ जाते हैं, 5 to 6 मार्क्स। इसमें क्या है देखो, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम पावर फैक्टराइजेशन। आप लोगों को पता होगा मैंने एक टॉपिक करा भी रखा है कि a इंटू बी, यानी कि अगर नंबर ऑफ टू नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है, एचसीएफ इंटू में एलसीएम के इक्वल होता है। ये वाला जो फॉर्मूला है बच्चे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे बहुत बार चैप्टर के क्वेश्चंस आए इस क्वेश्चन। ठीक है, जैसे फाइंड द एचसीएफ एलसीएम, वेरीफाई द रिलेशनशिप, जो मैंने आपको बताया ये। ठीक है, इस टॉपिक से दूसरा आता है बच्चे, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b एक्सप्रेस एज द पावर एक्स वाई। ठीक है, इसमें क्या है एचसीएफ ए बी, वही सेम टॉपिक है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया। इसी टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रूविंग द गिवन नंबर, जैसे √2। ध्यान से सुनना बच्चे, मैं इसमें थोड़ा कुछ क्वेश्चंस ऐड भी कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे √2 हो गया, √3, √5, और जो क्वेश्चंस आ सकता है कुछ इस तरीके का, √2 प्लस में √3, ये एक साथ आ सकता है प्रूव करने के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या आ सकता है, हो सकता है कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए √2, √5। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद डिवीजन में भी आ सकता है। मैंने अपने लेक्चर में ऑफलाइन में पढ़ाया हुआ है सारे के सारे। ठीक है, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैं इसका सॉल्यूशन लेकर के आऊं बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप लोग इसको क्या कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, इस वीडियो को अगर इस वीडियो के ऊपर मुझे 30 लाइक्स अगर मिल जाते हैं तो मैं आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन का हर एक मतलब हर चैप्टर का है इसमें, मैं आपको सॉल्यूशन करके जरूर दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये वाला जो है ये मैंने आपको बता दिया, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आएंगे, जैसे 2 प्लस 5√3, इस तरीके के क्वेश्चन, 2 प्लस में 5√3। ठीक है, डिवीजन वाला आ सकता है। ठीक है, या फिर इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं 2√3। ठीक है, ये वाले जो नंबर्स के क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम जो एचसीएफ एंड एलसीएम का है, जैसे अलार्म के ऊपर आ सकता है। ठीक है, या फिर रेस वाला कि एक साथ तीनों दौड़ने के लिए गए तो वो सेम टाइम पे कब मिलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक है, समझ लो कि पेपर लीक हो चुका है। ठीक है, आप इसी को इस टॉपिक के बेस पे अपना सारा कॉन्सेप्ट तैयार करो। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर नेक्स्ट देखोगे आप तो नेक्स्ट चैप्टर आता है यहाँ पे चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 जो है बच्चे ये 3 से 4 मार्क्स का चैप्टर है ये कंप्लीट। इसमें अगर आप लोगों के पास बेसिक है, ठीक है, तो बेसिक वाले बच्चों के लिए इसमें केस स्टडी आना जरूरी है। ठीक है, और बहुत बार आया भी हुआ है, प्रीवियस ईयर्स में भी इस चैप्टर से केस स्टडी आया है अगर आपके पास बेसिक है तो। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड वालों के लिए इसमें केस स्टडी पॉसिबल नहीं होता है। अब आते हैं इसमें टॉपिक में, फाइंडिंग द जीरोस एंड द नंबर ऑफ जीरोस फॉर्म टू गिवन ग्राफ। ठीक है, देखो इसमें ना सबसे पहले आता है कि फाइंड करने के लिए कि जीरोस, यानी कि ऐसे सपोज मान लेते हैं कि ये ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ के ऊपर ना आपको पूछा जाएगा इसमें कितने जीरोस हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन एमसीक्यू में देखने को मिलता है। उसके बाद फाइंडिंग द जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप। आप लोगों को मैंने सिखा भी रखा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो क्वेश्चन होते हैं, यानी ऐसे कह सकते हो कि अल्फा प्लस में बीटा इक्वल टू, ठीक है, माइनस बी बाई ए, एक तो ये फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस का। ठीक है, और दूसरा जो बच्चे आता है वो आता है प्रोडक्ट वाला। ठीक है, प्रोडक्ट में कौन सा होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यानी कि वेरीफाई करने के लिए इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है ये बिल्कुल सेम। आप लोगों को क्या करना है, टॉपिक को देखना है, कौन किस टॉपिक से ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आ रखे हैं, बस उन्हीं को करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फाइंडिंग द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसे सपोज मान लो अभी क्या था कि अभी आप लोगों को इस वाले कॉन्सेप्ट में जो सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है, ठीक है, आप लोगों को क्या करना है, सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। लेकिन जो ये वाला टॉपिक है हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसमें क्या है, सम ऑफ जीरो जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन होगा, ठीक है, आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। क्लियर है बच्चे? देखो नेक्स्ट आता है फोर्थ क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा ऑफ जीरोस। देखो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आप लोगों को दे भी रखा है, ध्यान से सुनना। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस एंड एक्सप्रेस अ वेरियस फॉर्म्स अल्फा एंड बीटा। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, देखो मैंने सिखा भी रखा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, ठीक है, इसका निकालने के लिए, या फिर इसके तरीके से अल्फा प्लस में बीटा, या फिर हमारे को ना दो में से कोई एक जीरोस गिवन है, ठीक है, सेकंड जीरोस निकालना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, फाइंड द जीरोस आर एक्सप्रेस। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं ऑफलाइन में भी, अगर आप लोगों को भी चाहिए तो सॉल्यूशन बिल्कुल क्लियर। देखो नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चे, देखो चैप्टर नंबर 3 जो है यहाँ पे, उसमें देखते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये जो चैप्टर है बच्चे वो 4 से 5 मार्क्स का आएगा। और दूसरी बात, वो बच्चे जो स्टैंडर्ड में, ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखे, उनका इस चैप्टर से केस स्टडी 110% आएगा ही आएगा। क्लियर है? जैसे बेसिक वालों का सेकेंड चैप्टर इंपॉर्टेंट है बच्चे, उस तरीके से ही थर्ड चैप्टर के अंदर जो स्टैंडर्ड वाले हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पहला आता है फाइंडिंग वेदर द गिवन इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और नॉट। देखो सिंपल सा मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ठीक है, उसके बाद a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2, ठीक है, फिर a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चे, इससे एमसीक्यू में आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। वही कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कौन से इसमें कंसिस्टेंट होते हैं कौन से इनकंसिस्टेंट होते हैं, वो आपका आएगा, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं कंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट, ठीक है। देखो आगे देखते हैं, नो सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं वो इनकंसिस्टेंट रहेगा। क्लियर है? देखो नेक्स्ट जो आता है, फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल गिवन दैट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कॉन्सिडेंट। देखो मैंने आप लोगों को पढ़ा भी रखा है, जैसा कि इसमें देखो, इसमें आता है इंटरसेक्टिंग पैरेलल और कंसिस्टेंट। देखो सबसे पहला जो a1 अपॉन में a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ठीक है, ये वाला जो होगा बच्चे, ये इंटरसेक्टिंग होता है, मतलब ग्राफ के ऊपर दो इक्वेशन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? इसके बाद आते हैं यहाँ पे पैरेलल। पैरेलल वाले में कौन सा, नो सॉल्यूशन। जो नो सॉल्यूशन वाला है बच्चे, वो क्या होता है हमारे हमेशा पैरेलल होगा, यानी a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ये जो हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, पैरेलल ग्राफ। क्लियर है? नेक्स्ट अगर देखोगे तो इसमें आता है कंसिडेंट। कंसिडेंट वाले में क्या होगा, जो तीनों ही इक्वल होगा, यानी कि a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इक्वल टू c1 अपॉन में c2। इसमें क्या होगा बच्चे, ग्राफ जो होगा वो आपका पैरेलल बनेगा। क्लियर है? बिल्कुल ध्यान से सुनना। नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट जो आएगा आपका, वो बता देते हैं। देखो ये हो गया यहाँ पे दो क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताया, ये एमसीक्यू में आएगा ही आएगा, ठीक है, ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है बच्चे, वो आता है सॉल्विंग द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एली मतलब लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड। देखो हमने तीन मेथड पढ़े हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड डिलीटेड है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड जो एलिमिनेशन मेथड है, आपको इक्वेशन गिवन होगा, ठीक है, आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड किसी भी एक मेथड से आपको सॉल्व करना है इक्वेशन को। कुछ इस तरीके का इक्वेशन होगा, और इसमें भी कुछ स्पेशलाइज्ड इक्वेशंस होते हैं जैसे स्टैंडर्ड वालों के लिए, वो मैं आपको जरूर करवाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्या है, वर्ड प्रॉब्लम, यानी फिक्स चार्ज, ट्रेन, एज, फ्रैक्शन। मैंने ऑफलाइन में बच्चों को हर टॉपिक के क्वेश्चंस करवाए हैं, यानी एज प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है विद कॉन्सेप्ट, ठीक है। ट्रेन स्पीड वाला जो क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी आता है, जैसा मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड वालों के लिए इसमें केस स्टडी आएगा ही आएगा। तो बिल्कुल इस टाइप का जो प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम, फिक्स्ड चार्ज वाला, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन दे रखा है एक टैक्सी वाला, ठीक है, ट्रेन स्पीड वाला, फ्रैक्शन, रिजर्व,
रिजर्व डिजिट का मतलब जो नंबर्स होंगे पहले इंटरचेंजिंग, जिसको बोलते हैं इंटरचेंजिंग, ठीक है, वो 9 नंबर एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, आई थिंक वो आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं बच्चे कि नेक्स्ट चैप्टर इसमें कौन सा है। तो फोर्थ जो आता है आपका, फोर्थ आपका क्या आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन कौन से आते हैं, तो बहुत ही छोटा ही चैप्टर है, ज्यादा इसमें नहीं है, लेकिन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइंडिंग द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, ठीक है। कोई गिवन आपको इक्वेशन दे रखा होगा, आपको क्या करना है, आपको वो नेचर बताना है। जैसे नेचर ऑफ रूट में क्या होता है बच्चे, नेचर ऑफ रूट में आपको बताना है कि ये ये टू इक्वल रियल रूट्स है या फिर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, ठीक है, या फिर इसमें ये बताना है आपको कि नो रियल रूट्स, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता भी रखा है, 4b² माइनस में 4ac, ठीक है। इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये चलेगा, इसमें कुछ ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन ये चलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट आता है गिवन द नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। पहले तो ये बताना है कि नेचर ऑफ रूट और फिर उसका वैल्यू फाइंड करना है। किसके बेस पे वैल्यू फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बेस पे, या फिर डायरेक्ट अगर आएगा बच्चे तो वो आएगा आपको किसके लिए, फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के बेस पे, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन। अगर इसमें एक्सरसाइज में देखोगे, यानी एग्जांपल दे रखा है, इफ -3 इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस में px, ये एक इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें बोला गया है कि x², एक और इक्वेशन दे रखा है हैज इक्वल रूट्स। तो सबसे पहले क्या करना है, इक्वल रूट्स है तो अभी इसमें से क्या करना है, इक्वेशन लेना है, ठीक है। और हमें क्या रखना है, d की जो वैल्यू है, ये d का फॉर्मूला है d की वैल्यू क्या करना है, 0 0 रख के पहले इसमें इसको सॉल्व करना है, और फिर जो k की वैल्यू आएगा, यानी इसमें k की जो वैल्यू आएगा, ठीक है, उसको इसके इक्वल हिसाब से रखना है। आपको मैं बिल्कुल सॉल्यूशन करूंगा, आप लोग इसको क्या करो, वायरल कर दो और वीडियो को कम से कम 30 लाइक्स पहुंचा दो, मैं ये सॉल्यूशन लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड क्वेश्चन, सॉल्विंग इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, सिंपल फॉर्म, फ्रैक्शंस इन द फॉर्म, फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, दो इक्वेशन गिवन होगा, ठीक है। एनसीईआरटी में एग्जांपल के क्वेश्चन है ये, ठीक है। दो इक्वेशन गिवन होगा, पहले उसको आपको सॉल्व करना है, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान सुनना, ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसा कह सकते हो कि ये लीक हो गया पेपर, आप लोगों को बस इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। देखो वर्ड प्रॉब्लम्स, इनमें भी वर्ड प्रॉब्लम्स आता है। वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे, सिंगल वेरिएबल वाला, ठीक है। जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है वर्ड प्रॉब्लम्स, वो डबल वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम्स है। जो चैप्टर 4 के अंदर होगा वो सिंगल वेरिएबल का होगा, ठीक है। जैसे कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आपको देखना है, तो आपको स्पीड ऑफ अ फ्लाइट और बोट, देखो बोट वाले जो क्वेश्चंस है ना, ये ऐसे डिलीट कर दो, ये नहीं आएगा, ठीक है। फ्लाइट के जो क्वेश्चंस है ये आ सकता है, ये आया भी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखो, टाइम टेकन बाय टैप्स टू फिल वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ठीक है, आपको इसमें नोट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि नेक्स्ट वाला क्या है। नेक्स्ट अगर देखोगे बच्चे तो चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 5 और 6 देखो, चैप्टर नंबर 5 को अगर देखोगे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, एपी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर देखो, स्टैंडर्ड मैथ के हिसाब से, तो इसमें से केस स्टडी बन जाते हैं, और या फिर ये कह सकते हो कि जो डेली लाइफ के जो क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए स्टैंडर्ड की तरफ से, ठीक है। और जो बेसिक वाले हैं उसको बस एनसीईआरटी करके चले जाओगे तो काफी है। तो फाइंडिंग द nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग और एंड, यानी कि हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर nth टर्म निकालने के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला भी दे रखा था nth टर्म का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आप प्रैक्टिस करो, यानी कि एपी दे रखा है, ठीक है। एपी देने के बाद ए बी मतलब कुछ सी, इस तरीके से एपी है। और आपसे या तो लास्ट टर्म पूछा जाएगा कि nth टर्म कौन सा, मतलब उस पोजीशन पे अगर नंबर होगा तो nth टर्म पूछा जाएगा, ठीक है, फाइंड करने के लिए कि n क्या है। और अगर n दे रखा होगा तो आपको an पूछा जाएगा, ये चीज ध्यान से समझना, ठीक है। दूसरा अगर देखोगे, फाइंडिंग द कॉमन डिफरेंस ऑफ अ एपी, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, डी निकालने के लिए पूछा जाएगा आपसे। उसका फाइंड एन निकालने के लिए फॉर विच द nth टर्म ऑफ टू गिवन एपी, दो गिवन एपी रहेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में ना, आई थिंक मुझे जितना याद है, फर्स्ट एक्सरसाइज का 6-7 क्वेश्चन जो है वो सेम इस सॉरी
देखो वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आता है केस स्टडी। केस स्टडी जैसे मैंने आपको अभी बताया था, केस स्टडी आ सकता है, ठीक है, क्वेश्चन इक्वेशन बेस्ड होगा, ठीक है। इसमें nth टर्म सम, जैसे कि पोटैटो वाला आपने देखा होगा क्वेश्चंस, ठीक है, या फिर आपको एनसीईआरटी में याद होगा कि एक पोटैटो वाला एक और क्वेश्चन है, ठीक है, जैसे कि प्राइस वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक पेड़ लगाने वाला क्वेश्चन है प्लांट के इस तरीके से, तो वो क्वेश्चन जो है वो डेली लाइफ से रिलेटेड है, उस टाइप की केस स्टडी आप लोगों को आ सकता है, ठीक है। जैसे कि सीट इन ऑडिटोरियम से रिलेटेड, जैसे रॉ में होता है ना इस तरीके से, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ nth टर्म ईयर 16 नंबर, आई थिंक 16 नंबर एग्जांपल था ओल्ड बुक में एनसीईआरटी के, उस तरीके का, ठीक है। और सेविंग इन द 9th ईयर, नंबर ऑफ स्टेप कवर, ठीक है, जैसे पोटैटो वाला है ना, ये स्टेप वाला ही है, क्लियर है। तो इस टाइप का केस स्टडी आ सकता है। नेक्स्ट अगर देखोगे बच्चे 6th वाले चैप्टर में, तो 6th चैप्टर जो है ट्रायंगल, 6 से 8 मार्क्स का ये चैप्टर आता है, जिसमें आपको बीपीटी थ्योरम, जो कि मैथ्स वाले उन बच्चों के लिए जो बेसिक में, ठीक है, ये बेसिक वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, ठीक है, थ्योरम। फाइंड एक्स यूजिंग द बीपीटी, बीपीटी का यूज करके एक्स को फाइंड करने के लिए जो क्वेश्चन आएगा बच्चे, वो कुछ इस तरीके का डिजाइन हो, जैसे ए बी सी, ठीक है, यहाँ पे डी और ई दे दिया, यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा, जैसे मान लो 9 4 6 दे दिया, आपको एक्स निकालने के लिए बोल दिया जाएगा कि एक्स निकालो। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैरेलल होगा या फिर ये दो साइड दे रखा होगा, आपको पैरेलल प्रूफ करना होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो आता है थर्ड, फाइंड द एक्स यूजिंग द सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। सिमिलैरिटी की जो थ्योरम है उसमें भी सिमिलैरिटी कॉन्सेप्ट भी यूज किया जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा कुछ, आपको सिमिलर और रूल्स बताने होंगे। ये जो दो क्वेश्चन है बच्चे, ये हर, चाहे वो स्टैंडर्ड के बच्चे हो चाहे वो बेसिक के बच्चे हो, दोनों में ही आएगा, बस लेवल का क्या होता है, फर्क होता है, ठीक है। मीडियन रिलेटेड प्रूफ क्वेश्चन जो है ये भी आएगा, ठीक है, फोर्थ। अब हम चैप्टर नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, कि चैप्टर नंबर 7 क्या है। ये हमारे थे 6 चैप्टर के मोस्ट। अब 7 जो चैप्टर है बच्चे, एक मिनट, 7 चैप्टर देखो, 7th चैप्टर जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 6 से 9 मार्क्स का है, बेसिक वाले बच्चों के लिए इसमें से केस स्टडी आ सकता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। फाइंड द मिसिंग कोऑर्डिनेट, ठीक है, मिसिंग कोऑर्डिनेट का जैसे मान लो कि ये कुछ इस तरीके सर्कल होगा, सर्कल में डायमीटर दे रखा है, ठीक है, ये सेंटर हो गया, जैसे 2 3 दे दिया सेंटर, इसमें 2 5 4 आ गया, आपको ये निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। मिसिंग कोऑर्डिनेट का फॉर्म आएगा, जैसे कि इसमें देख सकते हो आप कि इफ द एक पॉइंट दे रखा है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए बी, अब देखो यहाँ पे मिस हो रखा है ना, इस तरीके का कुछ नंबर्स आ सकता है, ठीक है। तो मिसिंग वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। उसका रेशियो, आपको रेशियो गिवन होगा वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, जैसे एग्जांपल नंबर अगर आप देखोगे 7th चैप्टर का, तो 6 7 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, जो कि आता है पेपर में, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं आपको बता दूं क्या होता है, जैसे कोई भी लाइन अगर है, यहाँ पे लाइन 2 पॉइंट्स हैं, तो इसके बीच में आपको डिस्टेंस फॉर्मूला x2 x1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है बच्चे, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। एप्लीकेशन सेक्शन फॉर्मूला, अगर मैं आपको बताऊं सेक्शन फॉर्मूला के बारे में, तो देखो सेक्शन फॉर्मूला कौन सा होगा, जैसे x के लिए इसमें आता है m1 x2, ठीक है, प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये हो गया x के लिए। सेम एज इट इज इसी तरीके से यहाँ पे m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है बच्चे, ये कौन सा होगा, सेक्शन फॉर्मूला होगा, ठीक है। और ये अभी मैंने जो बताया था, ये डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था, ठीक है। केस स्टडी क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया, ये बेसिक वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम चैप्टर नंबर 8 की बात करते हैं, तो इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री 7 नंबर का चैप्टर है, जो सबसे ज्यादा, सेकंड बोल सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सेकंड इसमें क्या है, गिवन द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो आपको मैंने पढ़ा रखा है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा वाला जो टॉपिक वो है, एक्रोनियम है, उसको पढ़ लेना, ठीक है, फॉर्मूले को। और यहाँ पे जो पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रूफ रिलेटेड द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो रेशियो या फिर रेसिप्रोकल से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखोगे इसमें, तो क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिंप्लीफाई अप्लाइंग
ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो वैल्यू है 30 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है, वो एक्सरसाइज नंबर 8.2 वाला, ठीक है। उसके बाद जो आता है यहाँ पे नेक्स्ट, अगर देखोगे एक मिनट, नेक्स्ट अगर यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है चैप्टर नंबर, इसमें लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वाला जो है प्रूफ रिलेटेड, प्रूफ डेट, यानी 8.3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आएंगे, या तो 3 मार्क्स के आ जाएंगे एक, या फिर 4 मार्क्स में गारंटेड है आएगा ही आएगा इसमें से, ठीक है। प्रूव डेट, अगर आपको इसको इजी लैंग्वेज में सीखना है बच्चे तो कमेंट कर देना, मैं इसका एक वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, बहुत इजी लैंग्वेज में सिखाऊंगा। देखो 9th जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 5 मार्क्स का, जो इसमें से केस स्टडी आएगा बच्चे, चाहे वो आप स्टैंडर्ड हो चाहे वो आप बेसिक हो, इसमें से केस स्टडी 110% आएगा ही आएगा, ठीक है। फाइंडिंग द एंगल ऑफ हाइट बोल सकते हो, या फिर लेंथ बेस्ड ऑन द सन्स एलिवेशन, यानी कि कुछ इस तरीके का होगा, एलिवेशन वाला होगा, ठीक है, एलिवेशन और या फिर डिप्रेशन वाला जो क्वेश्चंस होते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस वाला, ठीक है, चैप्टर नंबर 9 में जो इसमें से पढ़ लेना, हाइट द टावर बिल्डिंग हो गया, डिस्टेंस बिटवीन कार से, ठीक है। इसके केस स्टडी बिल्कुल मैं आप लोगों को करवाऊंगा, इसके चैप्टर मैं लेकर के आ रहा हूँ इन्हीं दोनों चैप्टर के ऊपर वीडियो, ठीक है। देखो नेक्स्ट आता है यहाँ पे सर्कल, 6 और 7 मार्क्स का जो सर्कल चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखो फाइंडिंग द लेंथ ऑफ रेडियस कॉर्ड, इसमें लेंथ निकालने के लिए पूछा जा सकता है, जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन जो है, ठीक है, इस तरीके का जो क्वेश्चन है इसमें या तो आपको लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ लिया जाएगा, इस तरीके का लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ लिया, या फिर टेंजेंट पूछ लेंगे, ठीक है। ये चैप्टर इस तरीके, प्रूफ द रिलेटेड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, प्रूफ करने वाले एक दो क्वेश्चंस है वो बेस्ड ऑन द पैरामीटर ऑफ द फिगर। पैरामीटर बहुत बार आया है, एक मैं क्वेश्चन आपको बता देता हूँ कि वो किस तरीके के क्वेश्चन है। देखो एक क्वेश्चन इस तरीके का बहुत बार आया हुआ है, आप देख सकते हो कहीं पे भी ज्यादातर क्वेश्चन इस तरीके का क्रिएट किया हुआ है कि यहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, आपसे पैरामीटर पूछा जाता है, ठीक है, ये पॉइंट है, इस तरीके का पूछा जाएगा कि ये और ये किस तरीके से इक्वल है, पी क्यू आर का पैरामीटर पूछा जाता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो ये पैरामीटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। और एग्जांपल देख लो फटाफट। नेक्स्ट अगर देखोगे तो इसमें आता है एग्जांपल में गिवन फिगर सर्कल टच ऑल द 4 साइड्स इक्वल क्वाड्रिलेटरल, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, या तो ये होगा, या फिर ना इसका जो दूसरा वाला जो पार्ट है वो इस तरीके का होता है क्वाड्रिलेटरल का, जिसमें रोम्बस प्रूफ करने के लिए, किसी में रोम्बस किसी में पैरेललोग्राम, इस तरीके से प्रूफ करने के लिए आया हुआ है। क्लियर है बच्चे? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर आता है, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें, जैसे अभी मैं आपको लिख करके बता दे रहा हूं, जैसे अगर प्रूफ करने के लिए आ गया, इसको हमें इस तरीके से ए बी प्लस में डी सी इक्वल टू, ठीक है, ए डी प्लस में सी बी, ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए आ सकता है, या फिर इसको प्रूफ करने के लिए आ जाएगा कि प्रूफ करो कि रोम्बस है कि नहीं है, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 10 तक, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 के बाद आते हैं बच्चे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में क्या दे रखा है, देखो एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, इसमें आ जाएगा प्रॉब्लम रिलेटेड टू द पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस, ठीक है, एंड एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए। इसमें जो मेन टॉपिक है वो आता है यहाँ पे, जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल में आ जाएगा आपको सेक्टर निकालो, ठीक है, ये सेक्टर निकालने के लिए आ जाएगा, या फिर आपका आ जाएगा ये वाला जो टॉपिक है इसको माइनर सेक्टर मेजर सेक्टर, ठीक है, सेगमेंट निकालने के लिए आ जाएगा। सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट ये हो गया, मेजर सेगमेंट ये हो गया, ठीक है। इस तरीके लेंथ ऑफ आर्क का लेंथ बताओ, ये आर्क का लेंथ बताने के लिए आ सकता है, ठीक है। रिलेटेड ऑफ द रेशियो पैरामीटर, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो क्रिएट करके दिया जा सकते हैं। एक से ज्यादा सर्कल के अंदर कुछ बना दिया ड्राइंग टाइप का, उस तरीके के क्वेश्चन आएगा, ठीक है। व्हील प्रॉब्लम्स में जो ये क्वेश्चंस है, स्पीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। व्हील प्रॉब्लम्स हो गया, और दूसरा जो एक तरह से क्लॉक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस इसमें क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये दो क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये तो आई थिंक मेरे हिसाब से एनसीईआरटी का है, ठीक है, देख लेना। नेक्स्ट देखो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट और केस स्टडी का जो टॉपिक आ सकता है बच्चे, वो आ सकता है सरफेस एरिया। देखो सरफेस एरिया के जो अंदर आएगा वो हमारा आता है वॉल्यूम निकालने के लिए, कम
एक्चुअली क्या है कि आप लोग 10th में हो, तो इसमें क्या है कि नाइन्थ नाइन्थ के अंदर हम लोगों ने पढ़ा भी था सेपरेट, लेकिन इसमें कंबाइन करके आएगा, ठीक है। वॉल्यूम, सरफेस एरिया सब कुछ कंबाइन और ऑल शेप का एक ही उसमें आएगा फॉर्मूला, ठीक है। इस तरीके का इसमें केस स्टडी आएगा, इसका 110% श्योर रहना, ठीक है, क्योंकि ये केस स्टडी इसमें से बन के आते ही है। सेकेंड लास्ट टॉपिक जो है बच्चे, सेकेंड लास्ट जो है वो आता है हमारा स्टैटिक्स। स्टैटिक्स जो चैप्टर है 6 से 9 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक वालों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको मीडियन मोड निकालने के लिए आएगा, जिसमें अगर मीन निकालने के लिए आएगा तीनों मेथड आ सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और एक और है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार प्रैक्टिस करके चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट आता है मीन मोड निकालने के लिए, ठीक है। क्लास इंटरवल जो होगा उसका कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल या फिर इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, नॉन कंटिन्यूअस में भी आ सकते हैं। और बच्चे एमसीक्यू के भी एक दो क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, जैसे क्लास मार्क कैसे निकालते हैं वो मैंने ऐड कर दिया। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी गिवन एनी मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, जो होता है ये निकालने के लिए, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी मीन मोड मीडियन निकालने के लिए मिसिंग वाले, जैसे कि फ्रीक्वेंसी दे रखा होगा एक्स वाई फाइंड करो, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। यूजिंग टू इंपेरिकल रिलेशनशिप, जो कि आपका फॉर्मूला होता है 3 मोड इक्वल टू मीडियन, इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसके ऊपर आएगा। लास्ट चैप्टर जो है बच्चे वो हमारा प्रोबेबिलिटी, जो मैंने इससे अभी यूट्यूब पे मैंने अपलोड भी कर दिया, प्रोबेबिलिटी के पूरा फुल चैप्टर्स, आप उसको जरूर कर लेना, ठीक है। 2 से 5 मार्क्स 2 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कॉइन रिलेटेड, ठीक है, चाहे वो सिंगल कॉइन, डबल कॉइन, ट्रिपल कॉइन, ठीक है। ये सारे मैंने करवाए, सारे कॉन्सेप्ट जो है बच्चे मैंने अपने वीडियो में करवाया, आप जाकर जरूर देखो, आपको ये सारे चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट जो हो रहा है आपके साथ, ये 53 संडे ये वाले जो क्वेश्चन है ये मैंने खुद करवाए हुए, आप देख सकते हो जाकर। तो ये था हमारा ऑल चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई के अंदर पूछा गया है। सपोज मान लो आपको इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के बच्चे पढ़ना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसका मैं सॉल्यूशन कराऊं तो मैं दोबारा बोल रहा हूं 30 लाइक्स पहुंचा दो और इसको बिल्कुल शेयर कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।